बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और इनके रेलेवेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल में ये जो हमें नज़र आ रहा है ये रेडिकल फॉर्म है। अब रेडिकल फॉर्म में ये जो सिंबल यूज़ हो रहा है ये रेडिकल के लिए है। ये जो अंडर रूट के अंदर ये रेडिकल साइन के अंदर जो चीज़ आ रही है ये रेडिकेंड कहलाता है या इसको आप बेस कह सकते हैं। और रेडिकल के बाहर यहाँ पे जो इसकी पावर की शेप में नजर आ रही है इसको हम इंडेक्स कहते हैं। अब रेडिकल के अंदर जो यानी रेडिकेंड है वो तो रियल नंबर में से लिए जाएंगे और जो ये इंडेक्स है ये नेचुरल नंबर में से लिए जाएंगे। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर ए बी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक ही रेडिकल साइन और उनका इंडेक्स सेम हो तो तब हम दोनों के साथ अंडर रूट अलग अलग लिख सकते हैं, यानी ए का अंडर रूट अलग, बी का अंडर रूट अलग और दोनों के इंडेक्स भी सेम ही होंगे, यानी ए इंडेक्स विद एन और बी इंडेक्स विद एन। ठीक है, यानी दोनों का अंडर रूट हमने अलग अलग कर दिया है विद सेम इंडेक्सेस। इसी तरह अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं हम और सब के ऊपर जो है वो अंडर रूट आ रहा है तो हम दोनों का अंडर रूट जो है अलग अलग कर सकते हैं। ऊपर वाले का अंडर रूट अलग विद इंडेक्स एन और नीचे वाले का अंडर रूट अलग विद इंडेक्स एन। इसी तरह अगर दो अंडर रूट इकट्ठे आ रहे हैं एक ही एलिमेंट के ऊपर दो अंडर रूट आ रहे हैं, देखें एलिमेंट ए है उसके ऊपर एक अंडर रूट है उसका इंडेक्स एम है, फिर उसी के ऊपर एक और अंडर रूट है और उसका इंडेक्स एन है, तो तब हम इन दो इंडेक्स की बजाय हम एक ही जो है एक ही इंडेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो इंडेक्स होगा एन एम। रेडिकल साइन एक ही यूज होगा, यहाँ पे रेडिकल साइन दो यूज हो रहे हैं, हम उसकी बजाय इसको एक ही रेडिकल साइन में लिख सकते हैं और इसमें ये इंडेक्स और ये इंडेक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा यानी एन एम हो जाएगा। इसी तरह अगर बेस की पावर और इंडेक्स सेम हो तो तब पावर और इंडेक्स खत्म हो जाएगा एक दूसरे से, यानी कि ये n है जो बेस है जिसको आप रेडिकेंड कहते हैं उसकी पावर जो n है सेम आ रही है, इंडेक्स और बेस की पावर ये कट जाएगा, n n से कट जाएगा, हमारे पास आंसर a रह जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये इनका हम आगे यूज भी करेंगे क्वेश्चन के अंदर। इसी तरह हम बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। हमारे पास ये जो फॉर्म नजर आ रही है ये एक्सपोनेंट फॉर्म में नजर आ रही है। ए पावर वन बाई एन, ए को हम बेस के तौर पे लेंगे और वन ओवर एन को एक्सपोनेंट फॉर्म में लेंगे। अब पावर के अंदर जो चीज होगी वो रियल नंबर में से ली जा सकती है और यहाँ पे वन ओवर ये जो एन लिखा गया है यहाँ पे एन हो या एम हो जो भी हो ये नेचुरल नंबर में से बटे के नीचे जो भी यहाँ पे आ रहा है वो नेचुरल नंबर में से लिया गया है। ठीक है, तो अब अगर ए पावर एम डॉट ए पावर एन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है टू एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, दो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अगर मल्टीप्लीकेशन है और उनकी बेस सेम है तो उनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं। देखें बेस सेम है, ए है यहाँ पर बेस, यहाँ पर भी बेस ए है। जब बेस सेम होती है और मल्टीप्लीकेशन में आ रही होती है तो हम एक बेस के साथ दोनों की पावर को ऐड कर लेते हैं, यानी ए और पावर एम और एन को हमने ऐड कर लिया है। इसी तरह अगर सेम बेस है और डिवीजन की फॉर्म में है ए पावर एम ओवर ए पावर एन, बेस तो सेम है दोनों की, जब बेस सेम हो तब हम जो है इनकी पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं। ये ए की मर्तबा ए लिखेंगे, बेस जो भी आ रही है वो, फिर एम और जो चीज नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, ये चीज नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे साइन प्लस एन है, ऊपर जाकर ये प्लस एन की जगह पे माइनस एन हो जाएगा और अगर नीचे माइनस का साइन होगा ऊपर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यही यही हमसे पूछ रहे थे ए पावर एम ओवर बी पावर एन, तब हम पावर्स इनकी कंबाइन नहीं कर सकते, उनके लिए बेस का सेम होना जरूरी है। अब अगर ए बी सारे की पावर एन आ रही है मल्टीप्लीकेशन में है तो हम
ए की पावर को n अलग लिख सकते हैं और b की पावर n अलग लिख सकते हैं। इसी तरह डिवीजन की फॉर्म में a ओवर b सारे की पावर n आ रही है, तो आप दोनों की पावर, जो ऊपर वाले की पावर n अलग लिख सकते हैं, नीचे वाले की पावर अलग लिख सकते हैं। और अगर a पावर 0 आ रहा है, ये इक्वल टू 1 होगा, बशर्त ये है कि a 0 नहीं हो। यहाँ पे अगर 0 हो, 0 पावर 0 1 नहीं कह सकते, ठीक है। ए की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे जो मर्जी हो इसके अलावा उसकी पावर जब 0 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हम 1 पावर 0 लें तब भी 1 आएगा, 2 पावर 0 लें तब भी 1 आएगा, 3 पावर 0 लें तब भी 1 आएगा, b पावर 0 लें तब भी 1 आएगा। और उस एलिमेंट को जो है वो 0, उसमें बेस को 0 नहीं होना चाहिए। अब ये लास्ट प्रॉपर्टी इसमें a पावर m, फिर उसकी पावर भी एक दी गई है जिसको n की फॉर्म में दिया हुआ है उसने। जब पावर की पावर है इस फॉर्म में है तो तब दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो जाएगा a पावर mn। जैसे यहाँ पर अंडर रूट में दो इंडेक्स दिए हुए थे, ठीक है, तो दोनों इंडेक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए थे। इसी तरह यहाँ पर दो पावर्स दी हुई हैं, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से देख लीजिएगा और उनका यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें इन सब पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। 8 ओवर 125 पावर -4/3। जी, एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि अगर इस फॉर्म में दिया है तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, और अगर इस फॉर्म में दिया है तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर रेडिकल वाले को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो ये a एज इट इज रहेगा, अंडर रूट का साइन आप खत्म करेंगे, इस सारे की पावर में लिखेंगे, जो चीज ये आ रही है 1/n। अगर यहाँ पे n ना आता, n नहीं है, तो यहाँ पे 2 कंसीडर किया जाएगा। n अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया, 2 के अलावा दिया 3 दिया है, तो ये हो जाएगा a पावर 1/3। अगर यहाँ पे 5 दिया हुआ है n की जगह पे, तो अगर इसको एक्सपोनेंट में चेंज करना तो ये हो जाएगा a पावर 1/5। जो यहाँ पे देगा, यहाँ पर पावर की शक्ल में 1 ओवर की फॉर्म में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो तब आप ये समझिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकेंगे a पावर 1/2। अब इसको अगर हमें, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है, ये a लिखेंगे, ऊपर डालेंगे रेडिकल, और जो यहाँ पे बटे के नीचे आ रहा है वो इंडेक्स में लिखा जाएगा। यानी यहाँ पे देखें a, या फिर ये पावर को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, रेडिकल फॉर्म लिखना, अंडर रूट आएगा, फिर ये जो बटे के नीचे आ रहा है वो इंडेक्स की शेप में लिखा जाएगा। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, a पावर 1/3 को इंडेक्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो लिखेंगे a, फिर अंडर रूट ओवर में 3 आ रहा होगा तो 3 को इंडेक्स में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे अंडर रूट a, और यहाँ पे इंडेक्स n की जगह पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम रेडिकल को एक्सपोनेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपोनेंट को रेडिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट, 8 ओवर 125 पावर -4/3, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब अगर पावर नेगेटिव है, आप पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो जो पावर के अंदर जो बेस है, ठीक है, एक्सपोनेंट के अंदर जो भी बेस आ रही है, आप उसका रेसिप्रोकल कर दें। 8 ओवर 125 है तो मैंने इसको कर दिया 125/8। अब पावर जो है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस। अब ये नहीं करना कि दोनों को रेसिप्रोकल कर दें, पावर को भी रेसिप्रोकल कर दें और बेस का भी रेसिप्रोकल कर दें। आपने बेस का रेसिप्रोकल करना है तो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा जी। अब 125/8 इसकी हमें तजी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये 125 की जो है वो फैक्टराइजेशन की गई है। 525 टाइम 125, 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। अब हमारे पास जो आउट में आ रहा है 5 3 टाइम आ रहा है, हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि 5 3 टाइम आएगा, 5 पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह 8 की हमने फैक्टराइजेशन की है, वो 2 3 टाइम आएगा, हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। 2 3 टाइम आया तो 2 पावर 3, 5 3 टाइम है तो 5 पावर 3 लिखा। अब यहाँ पर वही लॉ यूज होने जा रहे हैं, जब सारी बेस की पावर हो
तो उस पावर को हम ऊपर वाले हर एक की पावर में अलग अलग लिख सकते हैं, यानी 5 पावर 3 इसके साथ पावर 4/3 अलग लिख सकते हैं और नीचे वाले की पावर 4/3 अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला यूज हो रहा है a ओवर b होल पावर n, ठीक है। दोनों की पावर अलग अलग की, 3 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 3 से कट जाएगा, 5 पावर 4 ओवर 2 पावर 4। 5 पावर 4 का मतलब 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, 5 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा 625, और 2 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। ये ना हो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में ये मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 3 टाइम 12। अब जिनके बेस सेम है उनकी पावर्स को कंबाइन करेंगे, बेस सेम है x की और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो x है और यहाँ पर भी x है, तो हम एक मरतबा x लिख लेंगे और उनकी पावर्स ऐड कर लेते हैं। इसकी पावर 3 है और इस x की पावर -2 है, दोनों पावर्स को ऐड करेंगे, 3 प्लस -2, और y आ रहा है तो हम y लिख के उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, -3 प्लस और इसकी पावर है 1, जिसकी पावर कुछ नहीं लिखी उसकी पावर 1 है, -3 प्लस 1, -12x पावर 3 प्लस माइनस -3 -2 -3 प्लस 1, 3 -2 1 आ जाएगा, x पावर 1 और -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा, ये बनेगा -12x पावर 1 y पावर -2। अब यहाँ पे कोशिश ये करनी जब फाइनली आंसर आए तो वो उनकी पावर्स पॉजिटिव शेप में नजर आ रही हूँ, तो ये -12 x की पावर 1 ये x ही लिखेंगे, y पावर -2 अगर हम इसे पॉजिटिव का शो करना चाहते हैं तो ये बटे के नीचे आ जाएगा, यानी नीचे आके ये y स्केयर होगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ये थर्ड पार्ट 16 x पावर 4 y पावर 8 ओवर 625, ये रेडिकेंड है, 4 इसका इंडेक्स है, हम इसको पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। ये 16 x पावर 4 y पावर 8 625 बेस सेम रहेगी, ठीक है, जो रेडिकल केस में बेस है वही एक्सपोनेंट फॉर्म में बेस रहेगी। अब इसको अगर रेडिकल को खत्म करना है तो ये 1 ओवर ये 4 आ जाएगा, 1 ओवर 4 आ जाएगा पावर में, ठीक। अब 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं और 625 की फैक्टराइजेशन करते हैं। जब 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे 2 4 टाइम आएगा, इसको 2 पावर 4 लिखेंगे, और 625 में 5 4 टाइम यूज होगा, हम लिखेंगे 5 पावर 4। अब पावर 1/4 है, आप ऊपर वाले की पावर 1/4 अलग कर सकते हैं, नीचे वाले की पावर 1/4 अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एलिमेंट की पावर 1/4 यहाँ पे कर दें, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, x पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 और y पावर 8 मल्टीप्लाई 1/4, इसी तरह नीचे 5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें, 4 4 से कट जाएगा, ये 4 4 से कट जाएगा, 4 2 टाइम 8 हो जाएगा और 4 4 से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 पावर 1 x पावर 1 y पावर 2 5 पावर 1, तो ये बनेगा 2x y स्केयर बाय 5, ये इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट, अंडर रूट ऑफ पी क्यू आर ओवर पी स्केयर क्यू आर क्यूब, यहाँ पर पी क्यू आर ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, यानी अंडर रूट के अंदर जो चीज आ रही है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर वो नेगेटिव होगी तो अंडर रूट के अंदर जो जब माइनस आ जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर की तरफ चला जाता है। हम तो जस्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की, कि अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। वो होंगे रियल नंबर, लेकिन जब अंडर रूट उसके ऊपर आ जाएगा तो वो उसको माइनस में, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो वो उसको कम्प्लेक्स नंबर की तरफ ले जाएगा। हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, पी क्यू आर, यहाँ पे इंडेक्स नहीं दिया गया तो इसका इंडेक्स 2 कंसीडर किया जाएगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ, पी क्यू आर होल पावर 1/2, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज हो गया, नीचे पी स्केयर क्यू आर क्यूब है। अब पावर 1/2 है तो ये मल्टीप्लीकेशन में हमने पढ़ा था ए बी होल पावर एन हो, तो आप हर एलिमेंट की पावर एन अलग कर सकते हैं, यहाँ पर हर एलिमेंट की पावर 1/2 अलग की जा सकती है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं। पी पावर 1/2, क्यू पावर 1/2, आर पावर 1/2, ठीक है। अब जिनकी बेस एक जैसी उनको कंबाइन करते हैं, ये पी पावर 1/2, नीचे भी पी है, ये नीचे से 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, बेस एक मरतबा लिखेंगे,
पी पावर 1/2 -2, ऊपर क्यू पावर 1/2 है, नीचे भी क्यू मौजूद है, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाकर ये पावर -1 हो जाएगी, 1/2 -1। आर पावर 1/2, नीचे आर की पावर 3 है, जब नीचे से ऊपर जाएगी -3 हो जाएगी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1/2 -2 करेंगे, एलसीएम लेके आप कीजिएगा तो -3/2 आ जाएगा, ये -1/2 आएगा और ये -5/2 आएगा। हमें इसका आंसर अगर पॉजिटिव शेप में शो करना है तो ये तमाम टर्म्स को नीचे लेके आना पड़ेगा, 1 ओवर पी पावर 3/2, क्यू पावर 1/2, आर पावर 5/2 हो जाएगी नीचे आके। इसी तरह हम बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की, पी क्यू पावर 3/2, हम इसको लिख सकते हैं पी पावर 3/2 अलग और क्यू पावर 3/2 अलग। इसी तरह यहाँ पर आर पावर 3/2, पी पावर 3/2 अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पर क्यू पावर 1/2, आर पावर 1/2 अलग कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आर पावर 1/2, एस पावर 1/2, यहाँ पे क्यू पावर 1/2, एस पावर 1/2 और यहाँ पे एस पावर 1/2, पी पावर 1/2। अब अगर देखें तो ये क्यू पावर 1/2 इधर क्यू पावर 1/2 से कैंसिल होता है और आर पावर 1/2 आर पावर 1/2 से कैंसिल होता है। हम ऊपर वालों को सॉल्व करते हैं और फिर और नीचे वालों का सॉल्व करते हैं जी। p पावर 3/2 है तो और p पावर 3/2 ये आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन में तो इनकी पावर्स ऐड कर सकते हैं, एक ही बेस के साथ p लिखेंगे 3/2 प्लस ये पावर ऐड कर देंगे 3/2। इस तरह q 3/2 और 3/2 ये आ जाएगा। नीचे जो आ रहा है वो s पावर 1/2, यहाँ पर भी s है तो इनकी इसकी पावर भी ऐड हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2, ये फिर s आ रहा है इसकी पावर भी ऐड हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और p पावर 1/2 आ जाएगा। ऊपर बनेगा 3/2 प्लस 3/2 6/2, वो कटेगा 3 आ जाएगा p पावर 3, q पावर 3/2, r पावर 3/2 और नीचे 1/2 1/2 1/2 ये बन जाएगा 3/2 साथ में p पावर 1/2। अब मजीद इसको हम सॉल्व करते हैं जी। अब p पावर 3 है, नीचे भी p मौजूद है तो हम इनकी पावर को कंबाइन कर सकते हैं। p पावर 3 है, 1/2 पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी, ठीक है। और बेस a की मर्तबा लिखनी है, ये ना समझिएगा कि 1/2 ऊपर चला गया यहाँ पर p रह गया है, p आप ऊपर लेके जाएंगे तो p पावर -1/2 होगा, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ जाएगा तो तब उनकी पावर्स को आपने ऐड करना होता है, लिखना एक ही मर्तबा जो बेस सेम के साथ है, मल्टीप्लीकेशन में हो या डिवीजन में। 3 -1/2, क्यू पावर 3/2, आर पावर 3/2, एस पावर 3/2 वो नीचे रहेगा। 3 -1/2 ये बन जाएगा 5/2। ये हमारा फाइनली जो है वो आंसर आ गया। अब बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की, ये फोर्थ पार्ट है। 4 की आप फैक्टराइजेशन करें, ये बनेगा 2 पावर 2। 3 8 की फैक्टराइजेशन करें, ये बनेगा 2 पावर 3, 2 पावर 3। इसी तरह यहाँ पे 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये बनेगा 3 पावर 2 जी। ये 2 इससे कैंसिल होगा तो ये 2 पावर 1/2 रह जाएगा, ये 3 पावर -1/2, ये 3 6 से कैंसिल होगा, 3 2 टाइम आ जाएगा, 1/2 आएगा यहाँ पे। इस तरह नीचे 3 पावर 1/2, 2 पावर 1/2 और ये 2 2 से कट जाएगा तो 3 पावर 1 रह जाएगा। अब 2 पावर 1/2 2 पावर 1/2 से कट जाएगा, जो बाकी रहेगा वो है 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 पावर -1/2 और नीचे ये 3 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड करते हैं, 3 पावर 1/2 और 3 पावर 1, एक की बेस लिखेंगे 3 और उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1, नीचे बन जाएगा 3 पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 करेंगे, ये 3/2 एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा। अब मजीद हम सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर 3 है नीचे भी 3 मौजूद है, हम इनकी पावर्स को कंबाइन करते हैं, 2 पावर 1/2, 3 पावर -1/2 और नीचे वाली पावर ऊपर जाकर प्लस की है, नीचे पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, -1/2 -3/2 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये बनेगा -4/2 यानी -2 बन जाएगा, 2 पावर 1/2 3 पावर -2। अगर इस पावर को आपने प्लस का शो करना है तो बटे के नीचे ले आए, 2 पावर 1/2 ओवर 3 पावर 2 और 3 पावर 2 जो होता है वो 9 होता है, और इसको अगर हमें अंडर रूट फॉर्म में लिखना है, रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो 2 लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे और अंडर रूट के बाहर ये इंडेक्स में 2 लिखेंगे। अगर इंडेक्स में 2 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है, ये इंडेक्स 5 के साथ आ रहा है तो इसको जो है पहले एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं, ये बनेगा 243 x 20 y 30 होल पावर 1/5
27x(y)(1/2), 3x(1/2)y, और ये इसको भी एक्सपोनेंट में चेंज कर ले, 9x(4)(y)(2) होल पावर 1/2 आएगा। यहाँ पे कुछ ना हो रेडिकल के इंडेक्स में, तो इसका मतलब है 2 है, इसको 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर 243 की जो है फैक्टराइजेशन करते हैं, 243 की फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 आएगा 5 टाइम, इसके लिखे 3 पावर 5 x पावर 20 y पावर 30 होल पावर 1/5 27। इसकी आप फैक्टराइजेशन करें, ये बनेगा 27। इसकी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम इसकी करेंगे भी तो उसकी पावर मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो इनकी पावर्स मौजूद होंगी जिसकी वजह से हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। इसको एज इट इज रहने दें। ये 9 है, इन सब की पावर 1/2 आनी, तो इसको आपने फैक्टराइजेशन किया तो ये 3 पावर 2 बनेगी। ठीक है, अब इनकी पावर्स को हम अलग अलग करते हैं। ये 3 पावर 5 की पावर 1/5 अलग, x20 की पावर 1/5 अलग, y30 की पावर 1/5 अलग कर दी। यहाँ पे 27x(y) पावर 1/2, इसको एज इट इज लिखा, और यहाँ पे 3 पावर 2 की पावर 1/2 अलग, x पावर 4 की पावर 1/2 अलग, और y पावर 2 की पावर 1/2 अलग। ठीक है, 5 5 से कैंसिल हो गया, 5 4 टाइम 20, 5 6 टाइम 30, 27x(y) पावर 1/2, 3x पावर 1/2y, और 2 2 से कैंसिल, 2 2 टाइम 4, और 2 2 से कैंसिल। यहाँ से हमें मिलेगा 3 पावर 1, x पावर 4, y पावर 6, और साथ में 27x(y) पावर 1/2, 3x पावर 1/2y, और यहाँ पे 3 पावर 1, x पावर 2 और y पावर 1 रह जाएगा जी। मजीद ये 3 इसे आप कैंसिल कर, इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दें, 3 पावर 1 है, ये भी 3 पावर 1 ही कट जाएगा। इस 3 को इससे कैंसिल करें, 3 9 टाइम 27 होगा, ये 9 आ जाएगा 27 की जगह पे। तो ये फाइनल जो हमारे पास आएगा 9 x पावर 4 y पावर 6 y पावर 1/2 ओवर में x पावर 1/2 y x पावर 2 y पावर 1। हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बेस सेम है, y की बेस y आ रही है, तो इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं और x की पावर को जो है वो ऐड कर लेते हैं। ये बनेगा 9x पावर 4, बल्कि ये यहाँ पर भी x मौजूद है, ये x पावर 5 बन जाएगा, x पावर 4 और x पावर 1, x पावर 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, और y की पावर ऐड की 6 प्लस 1/2। इसी तरह नीचे सॉल्व करेंगे इसको, ये बनेगा x पावर 1/2, और इसमें ये पावर ऐड करेंगे, ये 2 हो जाएगी, 1/2 प्लस 2, और y की पावर ऐड करेंगे 1 और 1, y पावर 2 ये हो जाएगी। ठीक है, इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 9 ये x पावर 5 बन रही है। ठीक है, तो 5 माइनस 5/2 आपने करना है और सिंप्लीफाई करें, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा।